टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग क्या है और ये क्यों की जाती है, इसकी मिथ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग है क्या और हम करते क्यों हैं। बेसिकली हमारे मुंह में सलाइवरी डक्ट्स होती हैं जो कि मिनरल्स स्क्रीट कर रही होती हैं सलाइवा के अंदर और सॉल्ट्स को स्क्रीट कर रही होती हैं। अब ये सॉल्ट्स और मिनरल्स कहीं तो हमारे मुंह में जाके डिपॉजिट होने होते हैं, तो वो हमारे दांतों के लिंगुअल सर्फेसिस पे या बकल सर्फेसिस के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। ये डिपोजिशन होने के कुछ टाइम बाद वो कैलकुलस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कैलकुलस को हटाने के लिए, कैलकुलस बेसिकली एक स्टोन की तरह मटेरियल होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो हमारे दांतों के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अब इसको हटाने के लिए ज़ाहिर है एक एक्स्ट्रा चीज़ है, हमें इसको हटाना चाहिए। अगर हम नहीं हटाएंगे तो उसके बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। इसको हटाने के लिए हमें स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करने की ज़रूरत होती है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग एक मशीन के थ्रू की जाती है, जो मशीन ड्रिल नहीं करती है हमारे दांतों को, बल्कि उसके अंदर एक वाइब्रेटरी मोशन होता है जिसके थ्रू इस कैलकुलस को तोड़ा जाता है और कैलकुलस को हटाया जाता है। स्केलिंग के बाद हम पॉलिशिंग करते हैं। बेसिकली स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग इसलिए की जाती है ताकि अगर हमारे दांतों के ऊपर कोई स्टेन्स रह गए हैं तो वो स्टेन्स पॉलिशिंग के थ्रू हटा दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्केलिंग एंड पॉलिशिंग को लेके मिथ्स क्या हैं हमारी सोसाइटी में। कुछ लोगों का मानना है कि स्केलिंग पॉलिशिंग कराने से हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ये सारी की सारी मिथ्स हैं। हम स्केलिंग पॉलिशिंग से हमारे दांत ना कमज़ोर होते हैं, ना मोबाइल होते हैं, ना वीक होते हैं। कुछ पेशेंट की शिकायत ऐसी भी आती हैं कि जब हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करा लेते हैं तो हमारे दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दांतों के ऊपर से एनामल की लेयर उतार दी गई है जिसकी वजह से उनके दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सेंसिटिविटी सिंपल एक टूथपेस्ट जिसके अंदर फ्लोराइड होगा और माउथ वॉश यूज़ करने से ये सेंसिटिविटी मास्क हो जाती है विद इन 2 वीक्स, और उसके बाद आप लोग वापस दोबारा अपने जो भी आप लोग टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसको दोबारा इन यूज़ लेके आ सकते हैं। अब मैं बात करूंगी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग ना करवाने की वजह से डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमारे गम की रिसेशन स्टार्ट हो जाएगी। ज़ाहिर है कैलकुलस वहाँ पे आएगा तो गम हमारा रिसीड करना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है हमारे गम्स में, जिसको हम जिंजवाइटिस बोल रहे होते हैं, और अगर फिर भी हम इस कैलकुलस को नहीं हटवाएंगे तो वो आगे फर्दर डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब पेशेंट्स का अगला सवाल आता है कि हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कितने टाइम बाद कराएं। लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा कराएं, 2 साल बाद कराएं, 3 साल बाद कराएं, या साल में कितनी दफ़ा कराएं। तो मैं रिकमेंड करती हूँ, हम सब लोगों को, हम सारे पेशेंट्स को चाहिए कि हम लोग साल में 2 दफ़ा स्केलिंग एंड पॉलिशिंग ज़रूर करवाएं। इसीलिए रिकमेंड करती हूँ कि ट्वाइस अ ईयर अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए। अपने दांतों के अंदर कोई मसले हैं तो वो भी दिखाइए और स्केलिंग एंड पॉलिशिंग लाजमी करवाइए।